हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवानी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसके मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशंस एंड इम्पोर्टेंस। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो रिक्रूटमेंट इन एचआरएम इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर हायरिंग टैलेंट। एक टैलेंट को हायर करने के लिए रिक्रूटमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, सो इट कैन बी कंसिडर द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का ये प्रिंसिपल फंक्शन भी कहलाया जाता है। सो रिक्रूटमेंट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग कैंडिडेट फॉर अ स्पेसिफिक जॉब रोल। एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए जब आप किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को फाइंड करते हो, हायर करते हो, ठीक है, ताकि कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज है वो फिल हो जाए। सो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? सो इट स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग, रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग, प्री स्क्रीनिंग, सेलेक्टिंग एंड फाइनली हायरिंग द पोटेंशियली बेस्ट कैंडिडेट टू फिल द वैकेंसीज इन अ कंपनी। ठीक है, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज निकलती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिफरेंट वैकेंसीज निकल के सामने आती है। ठीक है, तो किसी भी कैंडिडेट का जब एक सीवी आता है, रिज्यूमे आता है, तो जो रिक्रूटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सीवी को स्क्रीन करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सपीरियंस के साथ मैच करते हैं कि इस बंदे को कितना एक्सपीरियंस है, कितना क्वालिफिकेशन है, क्या क्या स्किल्स हैं उसके पास। ठीक है, उस बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है। देन फाइनली उसका हायरिंग होता है पर्टिकुलर जॉब को फिल करने के लिए, पर्टिकुलर वैकेंसीज को फिल करने के लिए। ठीक है, सो रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि एन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को चांस मिल रहा है किसी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सो देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू हायर बेटर कैंडिडेट्स व्हेन मोर पीपल अप्लाई फॉर द एम्प्लॉयमेंट। देखो ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सपोज करो मार्केटिंग में भी वैकेंसीज हैं, एचआर में वैकेंसीज हैं, आईटी में, प्रोडक्शन में वैकेंसीज हैं। तो और अगर 10-10 वैकेंसी भी हर एक डिपार्टमेंट में निकल रही है और उस पर्टिकुलर वैकेंसीज को फिल करने के लिए एन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन दे रहे हैं अपना, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जॉब में, तो उस केस में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये बेटर एम्प्लॉय मिलने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि अगर 20 लोगों ने भी अप्लाई किया तो 20 लोगों में से कम एक या दो ऐसा पोटेंशियल कैंडिडेट तो होगा जो उस पर्टिकुलर पोजीशन को फिल कर सके। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। The better recruitment process leads to higher productivity, better wages, higher morale, and reduction in labor turnover. अच्छा recruitment process, the better recruitment process क्या leads करता है? एक अच्छी higher productivity, better wages, higher morale, and reduction in labor turnover. So due to recruitment, people apply for jobs. Hence, this is a positive process. Recruitment की वजह से ही लोग कंपनी में अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसको एक पॉजिटिव प्रोसेस के रूप में देखा गया है। So the main role of human resource management team is to build a pool of human capital for the company that can lead to the selection of right candidate for the right job. Recruitment क्या होता है? Selection of a right candidate for the right job. ठीक है, तो मेन एचआरएम का क्या रोल होता है? ये बिल्ड करती है, एक पूल बनाती है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर अ कंपनी, कि भाई ये एक जगह है, आपके लिए एन नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के सामने आ रही हैं, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी एक अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट मिल सकता है। ठीक है, और जो जॉब सीकर्स हैं वो लोग भी एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। So depending on the large size of an organization, recruitment is responsibility of a range of workers. Size of an organization in the sense होता है जैसे कुछ छोटी कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए एक या दो रिक्रूटर्स काफ़ी होते हैं उनकी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज को फिल करने के लिए। लेकिन जो बड़े लेवल पे कंपनीज काम कर रही हैं उसमें बहुत सारे रिक्रूटर्स होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, सो लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में हैव एंटायर टीम्स ऑफ रिक्रूटर्स वाइल अदर्स ओनली सिंगल रिक्रूटर्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपके लिए जॉब के लिए कॉल आते हैं आपके पास, ठीक है, वी हैव एन रिक्वायरमेंट फॉर दिस एंड दिस पोजीशन, सो आई यू लुकिंग आउट फॉर अ जॉब। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं कि आप जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं, हमारी कंपनी में इस पोजीशंस में जॉब निकली है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक तरीके का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, आप लोग रिज्यूमे अपलोड करते हो naukri.com पे, मॉन्स्टर पे, जो रिक्रूटमेंट की जो साइट्स होती हैं, उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिक्रूटर्स होते हैं वो अपने अपने जॉब वैकेंसीज के हिसाब से आपको कॉल करते हैं, आपको बताते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये पोजीशंस हैं। ठीक है, तो आप लोग जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन कर रहे हैं आपका रिज्यूमे, देख रहे हैं कि आपको कितना एक्सपीरियंस है, कितनी आप में स्किल्स है, कितना आप में पोटेंशियल है, क्या आप कंपनी के लिए सूटेबल हो या नहीं। ठीक है, तो एक तरीके का क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। डेफिनेशन देख लेते हैं, एडविन फ्लिपो ने क्या बोला है। सो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है
एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करना एंड स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च करो, उसको स्टिमुलेट करो, उसको एनकरेज करो, जिससे वो आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, वो आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए अप्लाई कर दे। एंड अकॉर्डिंग टू कैंपर, रिक्रूटमेंट इज आइडेंटिफाई एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस विच परसिस्ट विद सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या है? एक फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का क्या है, पहला स्टेज है, उसके बाद सिलेक्शन आता है, देन फाइनली किससे एंडिंग होती है? ज्वाइनिंग से ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो रिक्रूटमेंट इज आइडेंटिफाइड एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस विच परसिस्ट विद सिलेक्शन एंड एंड विद द ज्वाइनिंग ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक पर्टिकुलर सुटेबल कैंडिडेट जब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लेता है, तो उसका सबसे पहला फेज क्या होता है? रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन आफ्टर ज्वाइनिंग। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? टैलेंट एक्विजिशन। So effective recruitment ensure that organization attract and hire individual with the right skills, experience and culture fit, which is essential for achieving business goal. Business goal को अचीव करने के लिए effective recruitment क्या इंश्योर करता है कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करे, ठीक है, उसकी एक अपनी राइट स्किल्स हो, उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट हो सके, जिससे जो है बिजनेस के जो गोल्स हैं वो अचीव होने में हेल्प हो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। ए स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन सेट अ कंपनी अपार्ट इन कॉम्पिटेटिव मार्केट। ठीक है, एक अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? कंपनी को एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में सस्टेन कर सकता है। ठीक है, कैसे? जब आप एक राइट नंबर ऑफ कैंडिडेट को, राइट टैलेंटेड को हायर करते हो, तो उससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, वो एक कॉम्पिटेटिव मार्केट में सस्टेन करती है ऑर्गेनाइजेशन कि हमारे पास एन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, लेकिन जितने भी हैं सब राइट टैलेंटेड हैं, राइट एक्सपीरियंस है उन्हें, उनके पास अच्छा स्किल्स है परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शेप्स द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बाय सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स हु अलाइन विद द कंपनीज वैल्यूज एंड मिशन। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या करती है? शेप देती है एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बाय सेलेक्टिंग कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके जो एक कंपनी के वैल्यू और मिशन को समझते हैं। ठीक है, अब आप एक कैंडिडेट को हायर कर रहे हो, ठीक है, उसको समझ में आ रहा है कि हमारी कंपनी के क्या मिशन है, क्या पॉलिसीज है, क्या उसकी वैल्यूज है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एग्जिस्ट करता है, सस्टेन करता है। नेक्स्ट है कॉस्ट एफिशिएंसी। स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैन रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, एसोसिएटेड विद हायरिंग, ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज। न्यू एम्प्लॉयज को ट्रेन करने के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सही रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या करती है? कॉस्ट को रिड्यूस करती है, किसमें? हायरिंग के लिए, ऑनबोर्डिंग एंड ट्रेनिंग फॉर न्यू एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिटेंशन। एम्प्लॉय रिटेंशन, गुड रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस लीड टू बेटर जॉब फिट। आप अच्छे कैंडिडेट्स को हायर करोगे, उनको प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी दोगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो लोग क्या करेंगे? एम्प्लॉय का रिटेंशन होगा इससे। ठीक है, कैसे? एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन से। भाई अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है आपकी कंपनी में, तो वो लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए सस्टेन कर सकता है ना। ठीक है, तो आपने क्या करा? आपने एक राइट टैलेंट को हायर करा है, ठीक है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, तो उसको मिल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है? उसका मोरल डेवलप हो रहा है, तो इससे क्या होता है? एम्प्लॉय रिटेंशन में हेल्प होती है। सो गुड रिक्रूटमेंट practice lead to better job fit which can reduce turnover and enhance employee satisfaction and loyalty. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने देखा कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस, मीनिंग्स एंड इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इसका आगे का प्रोसेस, कि कितने टाइप के रिक्रूटमेंट सोर्सेज होते हैं और उसका क्या प्रोसेस होता है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।